इस वीडियो में बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दिनचर्या अध्याय। चैप्टर फर्स्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है दिनचर्या अध्याय, मतलब दिन भर में हमें जो जो एक्टिविटी करनी चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो इस चैप्टर में बताई गई है। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि हमें उठना किस टाइम पे चाहिए। तो सबसे पहले बताया गया ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन कही गई है श्लोक की फॉर्म में, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ स्वास्थ्य रक्षात्म आयुष है। मतलब जिन लोगों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, वो चाहते हैं जिनकी लाइफ अच्छी हो, उनको क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब एक्चुअल में ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, तो 4 घड़ी शेष रहने, मतलब प्रातःकाल 4 बजे से लेकर जो 6 बजे तक का जो टाइम होता है, 4 AM टू 6 AM का जो टाइम होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फायदा होता है, क्योंकि इस ब्रह्म मुहूर्त में वायु, जल, भूमि, प्रकाश और आकाश, ये प्रकृति के 5 अमृत बताए गए हैं। इनको क्या कहा गया कि ये प्रकृति के 5 अमृत हैं। और ये प्रकृति के 5 अमृत इस टाइम पे क्या होते हैं, स्वच्छ प्रदूषण रहित अवस्था में पाए जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस प्रातःकालीन पंचामृत को त्याग करने वाला आरोग्यवान, भाग्यवान तथा ज्ञानवान नहीं हो सकता। मतलब ये जो प्योर फॉर्म में आपके 5 महाभूत मौजूद हैं या पंच अमृत मौजूद हैं, अगर कोई पर्सन इनको त्याग कर देगा तो वो कभी भी आरोग्यवान, मतलब डिजीज फ्री नहीं रहेगा, भाग्यवान नहीं रहेगा और ज्ञानवान नहीं हो सकता। तो हमें इस टाइम पे उठना चाहिए। देन उठने के बाद क्या करना चाहिए, मल उत्सर्ग एवं गुद प्रक्षालन। मतलब क्या करना चाहिए, जो हमारा फीकल मैटर है उसको पास आउट करना चाहिए और हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको वॉश करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, नियम अनुसार मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। नियम अनुसार मतलब पहले हमें देखना चाहिए कि जो हमने रात में खाया था वो अच्छे से डाइजेस्ट हुआ कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना चाहिए, फीकल मैटर को पास आउट करना चाहिए। बलपूर्वक मल उत्सर्ग नहीं करना चाहिए, मतलब जोर नहीं लगाना है। अगर आपको आ रहा है फीकल में, मतलब अर्ज हुई है, वेग आपका आ रहा है, तभी आपको पास आउट करना है। तथा मल मूत्र मार्ग को जल से शुद्ध करना चाहिए। मतलब जब आपने फीकल मैटर पास आउट किए हैं तो जो आपका एनस या रेक्टम वाला रीजन है आपको उसको वॉश आउट करना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा, पवित्रता आती है और दुर्गंध का नाश होता है। ये हमारा सबसे पहले हमने 2 काम किए। सबसे पहले हम उठे, कौन से मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उसके बाद हमने क्या किया, मल को त्याग दिया। उसके बाद क्या करना चाहिए, दतून करनी चाहिए और जीवन निलेखन करना चाहिए। दतून क्या होती है, देखिए आज के टाइम पे आप क्या करते हो, आपके पास टूथब्रश होते हैं, लेकिन उस टाइम पे टूथब्रश नहीं होते थे। उस टाइम पे क्या करते थे, किसी पेड़ की स्टेम को लेके, है ना, उससे हम क्या करते थे, अपने दांत साफ किया करते थे। तो उसी को कहा गया दतून। इसी तरह जब आप देखते हो कि जो आपका टूथब्रश होता है उसके पीछे क्या होता है, टंग स्क्रबर होता है ना, तो उससे आप टंग साफ करते हो। लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं होती थी। उस टाइम पे क्या होती थी, एक जीवा निलेखन होती थी। मैं आपको इमेज वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये होती है हमारी जीवा निलेखन। तो दतून के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। दतून कैसी होनी चाहिए, कटु, तिक्त और कषाय रस वाली दतून बताई गई है। मतलब वो दतून आपको यूज़ करनी है जिसमें कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान हो, ऐसे वृक्षों की दतून करनी थी। जैसे आपका असन, करंज, करवी, अपामार्ग और अर्जुन, इनकी दतून को कहा गया है। अब जो दतून है, मतलब जैसे हमारा ये टूथब्रश है फॉर एग्जांपल, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो इसकी लेंथ बताई गई है 12 अंगुल लंबी। इस तरह से 12 अंगुल लंबी और कनिष्ठ अंगुल के बराबर मोटी। ये आपकी जो लिटिल फिंगर है इसके बराबर मोटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था कौन कौन से रस लेने चाहिए, कटु, तिक्त, कषाय रस वाली तुम्हें दतून करनी चाहिए। तो कषाय रस में कौन है, जैसे खदीर और बबूल, इनकी दतून कर सकते हो आप। तिक्त रस में नीम की दतून कर सकते हो और कटु रस में करंज जो है श्रेष्ठ है। इसके लाभ, मतलब बेनिफिट क्या होते हैं दतून करने से, मुख की मलिनता दूर होती है, दुर्गंधता दूर होती है, जीवा रोग दूर होते हैं, मुख रोग और दंत रोग ये सब दूर होते हैं। वर्ण का रोपण होता है, आहार में रुचि उत्पन्न होती है, मुख में स्वच्छता, मतलब जो आपका माउथ है वो कैसा होता है, क्लीन होता है और लघु कारक, लाइटली फील होता है आपको। ये है हमारा दतून का लाभ। अब जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन क्या है, टंग स्क्रबर के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो जीवा निलेखन द्वारा जीवा को सुखपूर्वक साफ करना चाहिए। जीवा निलेखन से मुख की मलिनता, मलिनता मतलब जो आपका क्या कहते हो, इम्प्योरिटीज हैं वो दूर होती हैं। वायरस से मतलब टेस्टलेसनेस, जाहिर सी बात है आपने जो खाना खाया है वो क्या होता है, आपके टेस्ट बड को सराउंड कर लेता है ना, तो उसकी वजह से आपको टेस्ट का पता नहीं चल पाता। जब आप उसे टेस्ट बड को साफ करोगे तो देन उसके बाद आपको टेस्ट का अच्छे से पता लगेगा। इसलिए वायरस से को खत्म करता है, दुर्गंधता को खत्म करता है, जीवा रोग को खत्म करता है, मुख रोग और दंत रोग नहीं होने देता। ठीक है। इससे क्या होती है, आहार में रुचि, मतलब खाने में आपका जो इंटरेस्ट है वो बनता है और मुख में स्वच्छता आती है। अब कब दातून नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा, जैसे हम क्या है डेली उठते टूथब्रश करते हैं, लेकिन आयुर्वेद आपको वो चीज़ नहीं कहता है।
अगर आपको कुछ चीज़ें हैं, मतलब आप किसी डिज़ीज़ या किसी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर को फेस कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे बताया गया है कि आपको वहाँ पे दतून नहीं करनी है, मतलब आपको ब्रश नहीं करना है। जैसे अजीर्ण, मतलब आपका खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तब आपको सुबह उठ के दतून नहीं करना है। छींक, श्वास, मतलब सांस फूलना, खांसी, ज्वर, अर्दित, तृष्णा, प्यास, मुख भाग मतलब मुंह में छाले होना, माउथ अल्सर, हृदय रोग, मतलब आपको कोई हार्ट डिजीज है तब आपको मना किया गया है। नेत्र रोग, अगर किसी को कोई आई डिसऑर्डर है। शिरो रोग मतलब हेडेक है, हेडेक वगैरह। कर्ण रोग, कानों का कोई रोग है, तो इनमें आपको दतून करने की मनाही बताई गई है कि आपको इन रोग में दतून नहीं करना है। इसके बाद है अंजन। अंजन क्या होता है, आप सिंपली ये समझ लीजिए कि आंखों में काजल लगाना। देन आपने क्या किया, जीवन ने लेखन से साफ किया, अब आपको क्या करना है, काजल, आंखों में काजल लगाने को हम कहते हैं अंजन कर्म। तो देखिए, अंजन बहुत टाइप के होते हैं। 5 टाइप के बताए गए हैं बेसिकली: सुविरंजन, रसांजन, स्रोतांजन, नीलांजन और पुष्पांजन। लेकिन यहाँ पे अष्टांग हृदय में 2 ही अंजन के बारे में वर्णन है, बाकी अंजन का वर्णन आपको चरक संहिता के सूत्र स्थान में मिलेगा। तो अंजन कर्म में बताया गया सुविरंजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए तथा रसंजन का प्रयोग 7वें दिन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अंजन के 5 मेजर कैटेगरीज हैं, तो इनमें 2 कैटेगरीज के बारे में बताया गया है, सोविरंजन और रसांजन। तो जो सोविरंजन है, आपको सोविरंजन वो अंजन होता है, मतलब वो काजल है जिसको आप डेली लगा सकते हो। लेकिन जो आपका रस अंजन है, उसको कब यूज़ करना है, आपको 7वें दिन ही यूज़ करना है। ठीक है। मुंह में पानी भरकर नेत्रों पर छींटा मारना नेत्र के लिए हितकर होते हैं। अब अंजन लगाने से क्या लाभ होते हैं? अंजन से नेत्र सुंदर होते हैं तथा सूक्ष्म पदार्थ, मतलब जो आप माइन्यूट स्ट्रक्चर्स है वो भी अच्छे से देख पाते हो। नेत्र में के कृष्णमंडल, मतलब जो आपका पिपल है, ठीक है, और शुक्ल मंडल, इस किरण का वर्ण, जो मतलब उसका रंग है, वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। नेत्र निर्मल हो जाते हैं, मतलब जो इम्प्योरिटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं, और जो आपकी पलकें होती हैं वो चिकनी और घनी नजर आती हैं। इसके बाद अंजन कर्म हमारा ये था। अब क्या करना चाहिए, नस्य। नस्य किसे कहते हैं, नाक में अणु तेल डालना। अणु तेल मतलब क्या होता है, एक मेडिकेटेड ऑयल होता है जो डिफरेंट मेडिकेटेड ड्रग्स को बना के थ्रू बनाया जाता है ना, उसको क्या करना, आप ड्रॉपर की हेल्प से नोज में डालना, उसको हम कहते हैं नस्य। तो नस्य क्या है, अणु तेल से नस्य करना चाहिए। नस्य करने से क्या होगा, त्वचा, मतलब जो आपकी स्किन है, आपके कंधे हैं, आपकी है ग्रीवा, गर्दन है, मुखमंडल और वक्षस्थल क्या होता है, उत्तन, मतलब अच्छे, और मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो हेल्दी होते हैं और पर्सन होते हैं। ठीक है। मुख कैसा रहता है आपका, सुगंधित बना रहता है। ये बताया गया नस्य के बारे में। स्वर स्निग्ध तथा इंद्रियां निर्मल हो जाती है। त्वचा पर झुर्रियां नहीं होती है। केशों में श्वेतता, मतलब जो आपके बाल है वो सफ़ेद नहीं होते, तथा चेहरे पर काले झाइयाँ नहीं होती। तो आपको ये क्या करना चाहिए, ये थे लाभ आपके अंजन के, सॉरी, ये आपके सारे लाभ बताए गए यहाँ पे नस्य के। अब इसके बाद है गंडूश। गंडूश का मतलब देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है गंडूश, एक होता है कवल। कवल का मतलब होता है कुल्ला करना, जब आप माउथ में पानी भर के इधर उधर चला के देन उसको थूक देते हो, वो है आपका कवल, उसको कहते हैं कुल्ला। लेकिन अगर आपको माउथ में पानी भर लेना और आप जब माउथ चला नहीं पा रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं हमारा गंडूश। गंडूश क्या है कि मतलब आपने माउथ में पानी या मेडिकेटेड वाटर भरा, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो आप, मुंह में चला नहीं पा रहे हो, आपने थोड़ी देर रखा और उसके बाद बाहर निकाल दिया, उसको हम कहते हैं गंडूश। ठीक है। कवल किसको कहते हैं, मुंह में पानी वगैरह भर के रखा आपने, और उसको इधर उधर चला के क्या किया, तब मुंह से बाहर निकाल दिया, तो उसको हम कहते हैं कवल। तो गंडूश में क्या है, गंडूश स्नेह एवं उष्ण जल से करना चाहिए। ठीक है। इससे लाभ क्या होता है, होठ होठ नहीं फटते, मुख नहीं सूखता है आपका, दांत को रोग नहीं होते, और आपका स्वर भेद, मतलब जो आपकी वॉइस है वो सही रहती है। उष्ण जल से गंडू से मुंह में हल्कापन आता है, मतलब अगर आप गर्म पानी से गंडूश करते हो तो क्या होगा, आपका माउथ लाइट फील होगा। कवल यानी कि कुल्ला किससे करना चाहिए, खदीर, शीरी वृक्ष तथा अरीमेद की छाल के क्या, हीम कषाय। हीम कषाय मतलब मेडिकेटेड वाटर बना के एक तरीके से आपको क्या करना चाहिए, कवल का धारण करना चाहिए। लाभ क्या होता है, अरुचि, मतलब खाने में इंडाइजेशन खत्म होता है। मुख की विरसता, जो आपका टेस्टलेसनेस है वो खत्म होती है। मलिनता, दुर्गंधता और एक्सेसिव सलाइवेशन निकलना बंद हो जाता है। इसके बाद है हमारा धूमपान। तो धूमपान 3 प्रकार के बताए गए। धूमपान मतलब क्या है, यहाँ पे इस धूमपान का मतलब क्या है, स्मोकिंग। लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद में इस तरह की स्मोकिंग नहीं बताई गई कि आप एक सिगरेट लें और उसको स्मोक करें। आयुर्वेद की जो धूमपान है वो अलग है। यहाँ पे क्या करते हैं, मेडिकेटेड एक धूमवर्ती बनाते हैं, एक सिगरेट की फॉर्म में बनाते हैं, देन उसको हम धूमपान करते हैं। धूमपान का वर्णन भी आपका आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में किया है। उनके भेद, उनके टाइप्स, उनके किस टाइम पे हमें धूमपान करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो धूमपान है जो वो 3 टाइप के होते हैं: प्रायोगिक, स्नेहिक और शिरोविरेचनिक। ठीक है। प्रायोगिक का मतलब क्या होता है, जिनका आप डेली यूज़ कर सकते हो। स्नेहिक मतलब
स्नेहिक और शिरोविरेचनिक ये दोनों कब दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं डिजीज पर्सन को, मतलब किसी को डिसऑर्डर है, किसी की डिजीज है, उसको हम शिरोविरेचनिक या स्नेहिक दिए जाते हैं। इसका लाभ क्या होता है? जत्रु के ऊपर, मतलब जो आपका चेस्ट वाला रीजन है, वात कफ जनित रोग नहीं होते हैं। ठीक है, ये लाभ है आपके धूमपान का। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभ्यंग, और ये नेक्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर सेकंड खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।